हरम की तस्वीरें मुगलों के कैसे कैसे थे शौक। एआई ने दिखाई उनके हरम की तस्वीरें। इन दिनों ओपन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और वह फ्यूचर के साथ ही इतिहास की भी जानकारी दे रहा है। एआई के जरिए अलग अलग समय की तस्वीरें भी जनरेट की जा रही हैं। इसके साथ ही हमने भी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी मुग़ल हरम को लेकर सवाल किया, तो उसने कुछ तस्वीरें बनाई जिसमें मुग़ल शासकों के शौक को दिखाया गया है। चैट जीपीटी से जब हमने मुग़ल हरम के बारे में सवाल किया तो उसने बताया कि हरम एक विशाल आवास होता था जहां मुग़ल शासक अपनी पत्नियों, अन्य रिश्तेदारों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को रखते थे। यहाँ उनके मनोरंजन का पूरा प्रबंध होता था। समलैंगिक संबंध। एक ऐसा भी मुगल शासक था जिसको समलैंगिक संबंध बनाना पसंद था। कई इतिहास की किताबों में इसका जिक्र है कि दिग्गज मुगल शासक बाबर समलैंगिक था। नए युवकों से संबंध। बाबरनामा का हवाला देते हुए द हिंदू में छपे एक आर्टिकल के अनुसार बाबर समलैंगिक था और उसे नए युवकों से संबंध बनाने का शौक था। वह एक बड़ा लड़ाकू होने के साथ साथ युवकों से संबंध बनाने का भी शौक रखता था। हरम में होते थे युवक। इतिहास के पन्नों में इस बात का जिक्र है कि बाबर के अलावा कई मुगलों के समलैंगिक संबंध थे। मुगल काल के हरम में खूबसूरत महिलाओं के कोमल और कामुक युवकों को भी रखा जाता था। दिलचस्पी। मुगल काल के बारे में लोगों की जानने की दिलचस्पी हमेशा बनी रहती है। लोग जानना चाहते हैं कि मुगल शासन में हिंदुस्तान कैसा था और देशवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। मुगलों का रहन सहन कैसा था। हरम में क्या होता था। हरम में रहने वाली महिलाएं और दासियों के लिए विशेष कला, संगीत, नृत्य, कपड़ों का बुनाई आदि की शिक्षा दी जाती थी। वे राजा की सेवा में काम करती थीं और उनकी ज़रूरतों की देखभाल करती थीं। हरम में कैसा व्यवहार। चैट जीपीटी ने बताया कि मुगल साम्राज्य के शासकों में से कुछ राजाओं ने दासियों के साथ अत्याचार किया था, जबकि कुछ ने उन्हें सम्मान दिया था। हालांकि एक सामान्य व्यवहार के रूप में मुगल राजाओं ने अपने हरम में रहने वाली दासियों को उनके दास होने के कारण सम्मान दिया था।